क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव और चुनाव के बीच उठते हुए मुद्दों को लेकर। जी हां, जब से जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग वादे और अलग अलग दावे कर रही है। चुनाव का जब पहला चरण था तो उस समय भी कई वादे दावे निकलकर सामने आए थे। दूसरे चरण से भी पहले किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों का रण हमें जमीन पर देखने को मिला वो भी देखा, और अब तीसरे चरण की बारी है। लेकिन तीसरे चरण से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या स्थिति बनी है वो भी आपको बता रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए लोगों को अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां या फिर पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ बीजेपी हो, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है और बाकी अन्य तमाम छोटी छोटी रीजनल पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। अब जरा बीजेपी का जो इस वक्त रैलियां चल रही हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह ने 5 रैलियां की जम्मू कश्मीर के अंदर, और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी 3 रैलियों को संबोधित किया। अब जब वो रैली कर रहे थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीओके के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर हमें जीत मिलती है, हमारी सरकार बनती है, तो पीओके भी बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, फिर आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, शांति। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान कंगाली पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारत लगातार प्रगति कर रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और अपनी कंगाली के चलते वहां पर महंगाई बढ़ रही है और चीजें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, जिससे पीओके वासी खुद ये चाहते हैं कि वो भारत में विलय हों और भारत के साथ आएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक ज्वाइन हो चुके हैं और सैयद जुनैद हाशमी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। मैं दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस खास मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी, पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। तीसरा चरण और अब पीओके का रण भी देखने को मिल रहा है, यानी पीओके की एंट्री हो चुकी है। इस मुद्दे की एंट्री अब इन चुनाव में तीसरे चरण से पहले आ चुकी है, कैसे आप देखते हैं? देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुनैद जी बैठे, मेरी तरफ से जुनैद जी को भी गुड इवनिंग जी। तो जैसे आपने कहा, ये तो चलता रहेगा शीतल जी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब चुनाव के बैटल फील्ड जो है ना जम्मू में शिफ्ट हो गया। अब नेशनल पार्टीज 2 कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला, जो 24 सीटें
सीटों पे जम्मू संभाग में चुनाव होने हैं, जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ये 24 में मैक्सिमम में 1-2 सीट को छोड़ के बाकी सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो बीजेपी जो अपना जो नेशनलिस्ट उनकी अप्रोच है, जो नेशनलिस्ट इशू है, उनको यहाँ रैकअप करने की कोशिश करेगी। और 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।